बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक इंटीजर के डिजिट्स का सम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। वाइल लूप से भी कर सकते हैं, डू वाइल लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी एक लूप से करूँगी, बाकी से प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर, थोड़ी देर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर मतलब अगर हमने 5 12 किया है तो इसके डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर, हमारे पास इंटीजर है 5 12 और डिजिट्स क्या हैं 5 है, हमने इनका सम कैलकुलेट करना है। 5 12 1 + 2 सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर, तो ये क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 8। तो हमने बाय प्रोग्राम ये काम किस तरह से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये काम करने के लिए हमें क्या करना है, हमने डिजिट्स को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। हमने डिजिट्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो 2 को सेपरेट करना है, तो कैसे करेंगे, उसके बाद 1 को कैसे सेपरेट करेंगे और 5 इस तरह से। तो ये वैल्यू 512 है, लेकिन हमें जस्ट डिजिट्स चाहिए, 5 1 और 8 चाहिए। तो हम इन्हें सेपरेट किस तरह से करेंगे, हमने सबसे पहले राइट साइड से हम सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 को सेपरेट करना है, फिर 1 को, फिर 5 को। जब 2 सेपरेट हो जाएगा तो हम उसे किसी और वेरिएबल में सेव कर लेंगे, फिर 1 को, फिर 5 को, साथ साथ उन्हें सम भी करते जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमने किस तरह से करना है। हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो 2 कैसे आएगा, हम क्या करते हैं 5 12। जब 2 किस तरह से किया जा सकता है, अलग बाय रिमाइंडर लेके इसे अलग किया जा सकता है। मतलब अगर इससे 10 पे डिवाइड कर दें, इस नंबर को, इस वैल्यू को अगर हम 10 पर डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो 2 मतलब अलग हो जाएगा, तो इसे हम यूज़ कर सकेंगे। तो 10 पे जब डिवाइड करेंगे तो 51 जार 5 10 वैल्यू बनेगी 5 10। जब हमने इसे डिवाइड किया 10 से तो ये आया और रिमाइंडर बचा हमारे पास 2। 10 50 जार क्या होता है, 5 10 होता है। 5 12 में से 5 10 जैसे कि डिवीजन के रूल्स हैं, माइनस करेंगे तो ये बच गया R। अब R हमारे पास आ चुका है, रिमाइंडर मतलब इसे हमने R कह लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 अलग हो गया, बाकी हमें चाहिए 5 और 1। 2 अलग हो गया, बाकी हमें चाहिए 5 और 1। तो देखिए इस प्रोसेस में कहीं 5 और 1 अलग हैं, यस ये वाला 5 और 1 अलग हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम 5 12 को यूज़ करने के बजाय 51 को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो 51 को कैसे यूज़ करेंगे, हम क्या करते हैं, हम अब की बार क्या करते हैं 51 को मार्ड करते हैं 10 से, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 आंसर आएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। रिमाइंडर बचेगा 1। अब की बार R आया 1, तो 1 भी सेपरेट हो गया, 2 भी सेपरेट हो गया, 1 भी सेपरेट हो गया, बाकी हमें चाहिए 5। तो देखें इस प्रोसेस में 5 कहाँ पर है, दोबारा फिर 5 ऊपर है। हम फिर क्या करेंगे, 5 को अंदर रखेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। अब बाहर नंबर बड़ा है, अंदर छोटा है, तो जब किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड किया जाता है तो वो डिवाइड नहीं होता, 0 आता है। 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। अब 5 - 0 क्या बनेगा 5। तो देखें 5 भी अलग हो गया। किस प्रोसेस से, हमने क्या करना है, हर दफ़ा हमने 10 से डिवाइड किया और रिमाइंडर उठा लिया, ठीक है, रिमाइंडर उठा लिया। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इसे ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे, हम ऊपर कोई वेरिएबल ले लेंगे, सम का वेरिएबल, ठीक है, और इसे इनिशियली वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे 0। सम का वेरिएबल ले लेंगे और उसे इनिशियली प्रोवाइड कर देंगे 0। तो सम, जब एक से ज़्यादा नंबर्स को सम करना होता है तो किस तरह से करते हैं, इधर R में 2 सम करना है, फिर इधर 1 सम करना है, फिर इधर 5 सम करना है। तो किस तरह से करते हैं, लास्ट टाइम भी काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस R, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये हमने अलग तो कर लिया 2 1 और 5, और अब इन्हें सम किस तरह से करना है।
तो फर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को देखें, हमने क्या किया। फर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को देखें तो हमने क्या किया है, हमने जो नंबर था आर किस तरह से ढूंढा है, आर किस तरह से ढूंढा है, हमने नंबर को 10 से मॉड लिया तो हमारे पास आर आ गया। ठीक है, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया वो हमारे पास आर है। तो हमने ये क्या है, ये रिमाइंडर कैलकुलेट करने का ऑप्शन है मॉड ऑपरेटर। ठीक है, तो आर आ गया। आर का हमने फिर क्या करना है, इससे सम वेरिएबल में क्या करना है, ऐड करवा लेना है। तो सम में पहले 0 था, अब सम में क्या आ जाएगा, सम में पहले 0 था तो फिर क्या किया, सम में पहले 0 था, हमने क्या किया, जो नंबर था हमने एंटर करवाया यूज़र से, यूज़र ने एंटर किया 512, हमने उसे 10 पे डिवाइड किया और उसका मॉड उठाया। यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर हमने 10 पे डिवाइड करके उसका मॉड उठाया और वो आ गया आर। तो वो क्या आया 2। हमने क्या किया, सम में उसे ऐड कर लिया। सम में पहले 0 था, 0 + 2 तो टोटल क्या वैल्यू बन गई 2। तो सम में अब वैल्यू आ गई, सम में अब वैल्यू आ गई 2। ठीक है, सम 2 हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने के बाद सम में हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, सम में हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 2। ये अलग सिस्टम को पता होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने नंबर को चेंज किया। पहले जहाँ पर 512 था अब वहाँ पर 51 है। ये 51 कैसे आया, जब हमने नंबर को 10 से डिवाइड किया था तो जो कोशेंट था वो हमने नंबर बना लिया। तो सेकंड टाइम जो नंबर बनेगा वो कैसे बनाना है, नंबर कैसे, दूसरी दफ़ा नंबर क्या होगा हमारे पास 51 कैसे आएगा, जो फर्स्ट टाइम नम में वैल्यू पड़ी हुई थी उससे 10 से डिवाइड करने से आंसर कोशेंट आता है। पहले हमने जब मॉड का ऑपरेटर लिया था तो ये वाली वैल्यू आई, जब हमने डिवाइड का ऑपरेटर लेना है तो ये वैल्यू आएगी। तो नम क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले 512 था तो 512 से हम 51 पे कैसे गए, हमने ये स्टेटमेंट लिखी, हमने कैसे नम डिवाइड बाय 10, मतलब जो नंबर था उसे 10 से डिवाइड करने से जो वैल्यू आई हमने उसे नया नंबर मान लिया। ठीक है, नया नंबर मान लिया। दोबारा से फिर हमने रिमाइंडर निकाला। रिमाइंडर कैसे निकाला, हमने उस नंबर को 10 से मॉड करके हमने रिमाइंडर निकाला और उससे सम में क्या कर लिया, ऐड कर लिया। सम में पहले 2 पड़ा हुआ है, 2, ये स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी, सम इज इक्वल टू 2, सम में 2 पड़ा हुआ है, 2 प्लस आर में आ गया 1, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो अब की बार सम में क्या वैल्यू आ जाएगी 3, 2 + 1 3, तो 2 और 1 डिजिट ऐड हो गए। दोबारा फिर क्या किया, हमने नंबर को चेंज कर दिया, 51 से भी आगे 5 कर दिया। वो कैसे किया, दोबारा यही स्टेटमेंट, नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। मॉड वाली वैल्यू हमने अलग ले ली थी तो हमने अब ये वाली डिवाइड वाली वैल्यू ली। जो नंबर में वैल्यू पड़ी हुई थी उसे 10 से डिवाइड किया और क्या किया, जो वैल्यू आई उसे नया नंबर कंसीडर कर लिया। तो नया नंबर आ गया ये वाला। दोबारा फिर क्या किया, दोबारा फिर नंबर को 10 से मॉड लिया, रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर को सम में ऐड किया। सम में पहले 3 पड़ा था, 3 + 5 क्या हो जाएगा 8। तो सम क्या हो जाएगा हमारे पास थर्ड टाइम में 8। ठीक है, 8 हो जाएगा और नंबर क्या बन जाएगा, नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10 किया तो रिजल्ट आया 0। मतलब अब की दफ़ा नम जो बन जाएगा वो क्या बनेगा 0। हर दफ़ा हम क्या करते आ रहे हैं, हम ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, आगे ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं। तो इधर जब लेंगे तो हम क्या करेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे 10 से, नो, ये तो बस इससे आगे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब क्या है कि हमने तब तक वो प्रोसेस करना है जब तक नम में 0 ना आ जाए। जब तक नम में 0 ना आ जाए हमने तब तक ये प्रोसेस करना है। तो हर दफ़ा क्या होना है, यही 3 स्टेटमेंट्स क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो अगर इन 3 स्टेटमेंट्स को हम वाइल में लिख दें, सॉरी फॉर में या वाइल में, हम किससे कर रहे थे, चलो वाइल से कर लेते हैं। अगर वाइल में लिख दें वाइल नम नॉट इक्वल टू 0, जब तक नंबर 0 ना हो जाए। ठीक है, जब तक नंबर 0 ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस होता रहे। जैसे ही 0 होगा हमने क्या करना है, जब तक 0 ना हो तब तक ये प्रोसेस हो।
मतलब जब 0 हो तब स्टॉप हो जाए। तो ये प्रोसेस होता रहेगा और सम क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा डिजिट्स का सम। तो इस तरह से जितने मर्जी डिजिट्स का हम नंबर एंटर कर लें तो टोटल जो डिजिट्स होंगे उन्हें सम कैलकुलेट कर लेगा। तो ये जो हमारा प्रोसेस था ये था डिजिट्स को अलग करके सम करने का। तो इसे प्रोग्राम में किस तरह से देखेंगे, हमें क्या चाहिए, एक सम वेरिएबल चाहिए जिसे स्टार्ट पे 0 वैल्यू दे दी। रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए हमें r चाहिए और नंबर जो यूज़र एंटर करेगा, नंबर वो जो यूज़र एंटर करेगा। तो हम क्या करते हैं, अब यूज़र को मैसेज करते हैं एंटर नंबर टू फाइंड सम ऑफ इट्स डिजिट्स। जिस नंबर के आपने डिजिट्स का सम कैलकुलेट करना है वो नंबर एंटर करो। यूज़र वो नंबर एंटर कर देगा, उसके बाद हमने जो अभी प्रोसेस किया कि जब तक नम नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए ये 3 स्टेटमेंट्स रिपीट करते रहो। फर्स्ट टाइम जब ये स्टेटमेंट्स चलेंगी तो 2 अलग हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जब स्टेटमेंट चलेंगी वाइल नम नॉट इक्वल टू 0, नम में हमने क्या एंटर किया, 5 12 एंटर किया। ठीक है, चेक करेगा नम नॉट इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू है। 5 12 0 के इक्वल नहीं होता, वो भी कह रहा है नहीं होता, तो कंडीशन ट्रू है। तो क्या किया, रिमाइंडर कैलकुलेट करो। कैसे, नम को 10 से मॉड लो। नम को 5 12 हमारा नंबर है, 10 से मॉड लेने से जो r आया वो अलग कर लिया और उसे सम में क्या कर लो, जो r आया उसे अलग कर लिया और फिर उसे सम में क्या कर लिया, ऐड कर लिया और नेक्स्ट नंबर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले हमारे पास 5 12 नंबर था, 2 हमने अलग कर लिया, बाकी बचा 51। तो उसे किस तरह 5 12 से 51 तक कैसे गए, हमने ढूंढा, इधर 51 पड़ा हुआ है। तो ये कैसे आया, हमने लास्ट टाइम जब नंबर को 10 से डिवाइड किया था तो 51 आया था। तो ये स्टेटमेंट हमने इसलिए लिखी। तो नम में क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। जब वाइल लूप में सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो दोबारा फिर कंडीशन चेक होती है। नम में अब क्या आ चुका है, 51 आ चुका है। 51 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। दोबारा से रिमाइंडर कैलकुलेट किया, जो 51 का रिमाइंडर कैलकुलेट किया तो 1 आया। पहले सम में 2 पड़ा हुआ था, साथ 1 भी ऐड कर दिया, टोटल 3 हो गया। दोबारा फिर नम को चेंज कर देते हैं। नम नया नम क्या बनेगा, पुराने वाले नम को 10 पर डिवाइड करने से जो आंसर आया, पुराने वाले नम को 10 पर डिवाइड करने से जो आंसर आया वो क्या बना, नया नम, जो कि 5 है। ठीक है, तो थर्ड टाइम नंबर क्या बना, ये 5 बना। दोबारा फिर कंडीशन चेक हुई, 5 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। दोबारा से रिमाइंडर कैलकुलेट किया, इधर जो कि 5 आया, 5 को फिर सम में ऐड किया और नया नंबर क्या बनाया, जो 10 से डिवाइड करने के बाद ऊपर क्वोशंट आया था। 10 से डिवाइड करने के बाद ऊपर क्वोशंट आया था, तो अब क्या आ चुका है, 0। नम में क्या आ चुकी है, वैल्यू 0। दोबारा चेक होगी, नम में 0 0 नॉट इक्वल टू 0, नो 0 तो इक्वल टू 0 होती है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो तब तक सम में सारे डिजिट्स का सम ऐड हो चुका होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, जो कि बनता है 8 बनता है। तो होपफुली आपको ये स्टेप से समझ आ गए होंगे। हमने रिमाइंडर निकालना है और क्वोशंट, रिमाइंडर को सम में ऐड कर लेना है और क्वोशंट को नया नंबर कंसीडर कर लेना है। दोबारा फिर उसका रिमाइंडर निकाल के सम में ऐड कर लेना है और क्वोशंट को नया नंबर कंसीडर कर लेना है। उसका रिमाइंडर निकाल के सम में ऐड कर लेना है और क्वोशंट को नया नंबर कंसीडर कर लेना है। एट द लास्ट वो 0 बच ही जाएगा। तो हमने कंडीशन क्या लगानी है, जब तक वो 0 ना हो जाए। तो इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये प्रोग्राम आपके सामने है, एंटर नंबर टू फाइंड सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन, एंटर नंबर टू फाइंड सम ऑफ इट्स डिजिट्स। हमने 5 12 फर्स्ट टाइम किया था, 5 12 किया तो इट्स डिजिट्स का सम क्या है, 8 है। तो ये स्टेटमेंट्स मैंने ज़्यादा नहीं लिखी, अगर हम इधर लिख दें सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इज क्या आ जाए, सम में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो डबल कोट्स में मैसेज एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद सम में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब हमें क्या हुआ कि हर दफ़ा चेंज कर करके नम को चेंज करके, ओरिजिनल नंबर था हमारे पास 5 12 फर्स्ट स्टेप पे था, सेकंड स्टेप पे वो 51 बन गया, थर्ड स्टेप पे वो 5 बन गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने डिजिट्स को अलग करना था।
अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर गायब हो चुका है क्योंकि हम उसे रिप्लेस करते गए। इधर हमने उसे इस स्टेटमेंट से हमने उसे रिप्लेस कर दिया, हर दफ़ा हमने उसे चेंज कर दिया। तो हम अगर ओरिजिनल नंबर भी अपने पास रखना चाहते हैं तो जब हम नंबर एंटर करेंगे इधर जब नंबर एंटर करेंगे तो हम इसे किसी और वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, सपोज x में सेव कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब 512 एंटर करेंगे तो वो x में पड़ी होगी, बाद में नंबर तो चेंज होता जाएगा लेकिन x में ओरिजिनल चीज़ पड़ी रहेगी। नंबर तो चेंज होता रहेगा लेकिन x में ओरिजिनल चीज़ पड़ी रहेगी। तो अब इधर अगर ये मैसेज हम दें तो मैसेज क्या आएगा जी? अच्छा, x को हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो इधर साथ ही से x को लगा देते हैं। 512 एंटर किया तो सम ऑफ डिजिट्स इज़ 8। ठीक है, अगर साथ हम ये मैसेज देना चाहें सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 512 इज़ 8, मतलब 512 के डिजिट्स का सम 8 है। तो 512 हमारे पास किस में पड़ा हुआ है? सम ऑफ डिजिट्स किसके? 512 के। तो इधर हम अगर x भी साथ डिस्प्ले करवा दें तो ये क्या आएगा? एज इट इज़, ये वाला मैसेज एज इट इज़ डिस्प्ले होगा। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ आगे x की वैल्यू डिस्प्ले होगी। x क्या होगा? ओरिजिनल नंबर जो फर्स्ट टाइम एंटर हुआ था। उसके बाद इस डिस्प्ले होगा और उसके बाद उनका सम डिस्प्ले होगा। तो इसे हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं तो साथ ये भी बताएगा कि 512 के डिजिट्स का सम 8 है। 512 सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 512 इज़ 8। ठीक है, दिस इज़ हाउ कि हम एक इंटीजर के डिजिट्स को किस तरह से सम कर सकते हैं। तो 512 भी देते रहे। अब इस प्रोग्राम में आप कोई भी नंबर दोगे तो वो उसके डिजिट्स का सम कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, 120, तो सम कितना बनता है टोटल? 3, 1 + 2 3। तो इसी प्रोसेस से दोबारा फिर एग्जीक्यूट करते हैं। आप किसी भी नंबर को एंटर करें वो इसके डिजिट्स का सम एंटर कर देगा। हमने ये एंटर किया तो 11। ठीक है, दोबारा इससे बड़ा कोई नंबर एंटर करते हैं हम तो 18। तो जो भी नंबर एंटर करते जाएंगे वो उसके डिजिट्स का सम कैलकुलेट करता जाएगा। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। ऑल द बेस्ट।